जय श्री राम। क्लास 10th का हमने मैथ स्टार्ट किया था, रिवीजन क्लासेस। चैप्टर नंबर 1 चल रहा था। उसमें आपको कुछ क्वेश्चन बताए थे। 2024-25 में जो पेपर था उसमें देखो 3 क्वेश्चन आए थे। कल परसों आपसे चर्चा की थी। ये 3 क्वेश्चन इसमें 4 नंबर के आए हुए थे। और आपका जो इस साल का जो ब्लूप्रिंट दिया हुआ है उसमें भी 3 क्वेश्चन है, वो 4 नंबर के हैं। एक नंबर के 2 हैं और एक 2 नंबर का आएगा। इसी प्रकार से 23-24 का जो पेपर था उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन आए थे। तो आप इस तरह से आप अपनी तैयारी को करें, इससे इस फर्स्ट चैप्टर में आपके पूरे नंबर आ जाएँ। ठीक है, इन क्वेश्चनों को कैसे करेंगे थोड़ा सा इसकी जो है डिटेल में आपको बता देता हूँ। इसी प्रकार से आप इनकी प्रैक्टिस कर लें। आपकी बुक में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं दे रखे हैं। ठीक है, इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन के आते। फर्स्ट ये आया था, सेकंड ये आया था। ये तो आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, ये वाला जो आपसे फैक्टर पूछे गए हैं। ठीक है, एलसीएम और ऐसे पूछ रहा है फैक्टराइज मेथड से। ये तो आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपका ये बुक में से दिया हुआ है, बुक में से आता है। तो बाकी ये दो क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव, वो बुक में नहीं दिए हुए हैं, वो इस तरह से बन के आते हैं। आप इस चीज़ को जाने वो क्वेश्चन किस तरह का आता है। ठीक है, तो मैं इसका आपको सोल्यूशन करा देता हूँ। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये 2024-25 में आया था। ये सेकंड जो है ये भी ऑब्जेक्टिव है, और इधर से मॉडल में भी ये फर्स्ट सेकंड दे रखे हैं, ये भी ऑब्जेक्टिव है। इसी प्रकार से 23-24 का जो पेपर था, जो 2024 में लगा था। आपकी क्लास क्या है 23 में स्टार्ट हो जाती है, 24 में आपका एग्जाम होता है, इसलिए 23-24 बोर्ड एग्जाम बोलते हैं। इसमें ये फर्स्ट क्वेश्चन देखो ऑब्जेक्टिव आया है। सेकंड इस प्रकार का क्वेश्चन है, ये भी 1 नंबर का है, इसे सॉल्व करना था। तो इनको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। 400 के आपको फैक्टराइज मेथड से जो है इसने पावर का सम पूछा हुआ है। जब फैक्टर करते हैं तो इस फैक्टर के जो है देखो ये 400 दिया हुआ था, इसके सबसे पहले आपको फैक्टर करने हैं। तो सबसे छोटी डिजिट से आपको इसमें डिवाइड देना है। जब पीछे जीरो आ रहा है, अगर ये यूनिट नंबर जो है इकाई नंबर 0 आता है तो 2 का इसमें डिवाइड चला जाता है। आपको पता होगा, छोटी क्लास में आपने पढ़ा हुआ है। तो ठीक है, 200 हो गया, 2 का फिर डिवाइड देंगे। तो इस तरह से इसमें 2 का डिवाइड जब तक जाता रहेगा तब तक इसमें देते रहेंगे। ठीक है ना, तो 2 का 25। अब उसके बाद में ये इसमें किसका जाएगा, 5 का जाएगा। 5 का 5 टाइम, फिर 5 का 1 टाइम। तो आपने इसकी जब फैक्टर करी तो देखो क्या बने, ये देखो 1 2 3 4, 2 की पावर 4 बन रहा है, इंटू 5 की पावर 2 बन रहा है। उसने इस क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है 400 के अभाज्य गुणनखंड की घातों का योगफल, द सम ऑफ पावर ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 400 इज, यानी कि इसकी जो पावर दे रखी है उनका सम करना था फैक्टराइज करने के बाद में। ठीक है, तो देखो ये क्या है 4 + 2, तो ये आपका जो 6, यानी कि 6 इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस तरह से इसको सोल्व करना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको रफ में सोल्व करके देखना है, इसको सोल्व करके नहीं बताना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको ये समझ में आ गया होगा शायद। देखो फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ था 400 की जो है द सम ऑफ द पावर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 400 इज, यानी कि जो भी आप इसके फैक्टर करोगे उसमें जैसे ये 2 और 5 आ रहे थे, इसमें जितनी पावर बन रही है 2 की पावर 4 और 5 की पावर 2, इन दोनों का सम करना था। तो कितना हो गया, ये 6 हो गया है ऑब्जेक्टिव नंबर, ये इसका जो आंसर नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। अगले में देखो, यदि दो परमेय संख्याओं के लिए HCF इक्वल टू LCM, तो संख्या हमेशा होनी चाहिए। यानी कि इफ HCF और LCM इक्वल दे रखे हैं, कब होंगे आपस में इक्वल, जो है जब ये आपस में जो है इक्वल होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आपको याद रख लेना है, ये इक्वल, यानी बी ऑप्शन होगा इसका। ये दोनों कब इक्वल होते हैं, जब ये दोनों ही इक्वल होते हैं। ठीक